डिस्कशन की शुरुआत को प्रोसीड अहेड कर रहे हैं और इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट आप ले लें। सबसे पहले सारे लोग अपने फोन पे इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि दैट विल बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स इन डिटेल। Now listen carefully before we proceed ahead with the further details. सबसे पहली बात आप सारे लोगों को जानना और समझना है वो ये है कि मेल में रिप्रोडक्टिव फिनोमेना फीमेल के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और फिनोमेना से कंपैरेटिवली स्मॉल और शॉर्ट होता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि फीमेल का रोल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेल। ऑब्वियस सी बात है ये, मतलब वी अंडरस्टैंड दैट कि फीमेल्स में रोल ज्यादा इस एस्पेक्ट से होता है कि पूरा डेवलपमेंट जो है बच्चे का वो फीमेल के बॉडी में होगा। डेवलपमेंट के बाद बच्चे की फीडिंग जो होगी वो भी फीमेल के बॉडी में ही होगी, क्योंकि मिल्क की फॉर्मेशन जो होगी वो हॉर्मोन्स से होगी और फीमेल के बॉडी में हॉर्मोन्स की कमी होगी तो मिल्क का फॉर्मेशन कम होगा। तो मेल का रोल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि गैमेट का प्रोडक्शन करना और उसके बाद इस प्रोड्यूस्ड गैमेट को फीमेल के गैमेट तक ट्रांसफर कर देना। मैंने जो बोला मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से आप दोबारा सुनेंगे। और ये बार बार रिपीट करने का रीजन सिर्फ ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं किसी रीजन से, तो आप 2 बार या 3 बार उस बात को सुन करके समझ पाए। मैंने आपसे ये बोला कि रोल ऑफ मेल और रोल ऑफ फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वैरी करता है। ग्रेटर रोल फीमेल का होता है। रीजन इज दैट कि पूरा का पूरा बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल के बॉडी में होगा। डेवलपमेंट के बाद जब बच्चा बॉडी से बाहर आ जाएगा तो उसके बाद भी उसकी फीडिंग जो होगी वो माँ के मिल्क से होगी। तो माँ के बॉडी के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे हॉर्मोन्स और न्यूट्रिशनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो बच्चे के डेवलपमेंट से लेकर के बच्चे के बर्थ के बाद भी आने वाले कुछ और महीनों तक एक ह्यूमन चाइल्ड मदर पे डिपेंडेंट होता है। मेल का रोल रिप्रोडक्शन में सिर्फ इतना भर रहता है कि गैमेट की प्रोडक्शन करना और इस प्रोड्यूस्ड गैमेट को फीमेल के गैमेट तक पहुंचा देना। अब इस बात को थोड़ा सा और तोड़ तोड़ के समझते हैं हम लोग। हमने बात ये की कि गैमेट्स आर द सेक्स सेल और इन गैमेट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है गोनाड्स में। गोनाड आपके सामने दिख रहा है, या पेयर ऑफ गोनाड टेस्टिस। ह्यूमन टेस्टिस मेल का गोनाड होता है। ह्यूमन बॉडी में जो टेस्टिस है ये ह्यूमन मेल के गोनाड हैं जो 2 हैं, ठीक है। और ये जो गोनाड्स होते हैं, इन गोनाड्स का, एक मिनट, ये एनोटेशन सर ऑफ किया हुआ है क्या इसमें? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उसको यूज करता हूं, पावर पॉइंट एनोटेशन होगा इसमें। So you are finding a pair of testes here. This is a testis and here we have the other testis. Testis is gonad और इस टेस्टिस से स्पर्म की प्रोडक्शन होनी है। इस बात को अच्छे से जान लें आप कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में सबसे पहली शर्त तो ये होती है कि उनके अंदर गैमेट का प्रोडक्शन होना चाहिए। और जब गैमेट प्रोड्यूस हो जाएगा तो इस प्रोड्यूस्ड गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए। मतलब जब गैमेट प्रोड्यूस हो जाएगा तो गैमेट फ्यूज होगा और फ्यूजन ऑफ गैमेट को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। जब मेल का गैमेट फीमेल के गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो एक सेल बनेगा जिसका नाम होगा जाइगोट, ठीक है। ये सब बचपन में पढ़ा हुआ है आपने। अब इस जाइगोट से ही डेवलप होकर के पूरा एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बनेगा मदर के वूम्ब में। तो एक सिंगल सेल होता है जाइगोट, और जाइगोट की फॉर्मेशन के लिए जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है वो ये है कि अ स्पर्म मस्ट फ्यूज विथ ओवम, ठीक है ना।
तो अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस बात को लेकर के है कि स्पर्म की प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर होती है, और टेस्टिस के अंदर भी स्पर्म की प्रोडक्शन कैसे होती है, क्या रोल होता है अलग अलग स्ट्रक्चर्स का टेस्टिस के अंदर पूरी की पूरे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए. So try to understand this and try to like carefully listen to a few of the terms जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. पहला पॉइंट आप पढ़ें प्लीज, आप थोड़ा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो स्लाइड है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. ये बहुत बड़े बड़े फॉन्ट में पर्पसफुली लिखा गया है ताकि आपको फोन पे पढ़ने में भी दिक्कत नहीं हो. और दूसरा सजेशन मैंने आपको बोला कि फोन को आप टिल्ट करके इस तरह से कर लीजिएगा, तो दैट विल हेल्प यू. नॉट क्विकली. और उसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट्स मेंशन है, हम लोग एक एक करके तीनों बातों को पढ़ेंगे और समझेंगे. पहले मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद पढ़ेंगे. अभी रुक जाओ, पहले लेट मी टेल यू उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, वो आप सुन लो, आप समझ लो, फिर आप पढ़ोगे तो फिर आपको क्लियरली आसानी से वो बात समझ में आ जाएगी. टेस्टिस आपने क्लास 11th में ये भी पढ़ा था, शायद आपको याद होना चाहिए कि अलोंग विद बीइंग अ गोनाड, टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है. मतलब टेस्टिस के अंदर से हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं. टेस्टिस आल्सो प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स. तो टेस्टिस से along with the production of gonad, along with the production of sperm, hormones का भी प्रोडक्शन होता है. Testis is situated in every human male outside the body in a pouch-like structure या sac-like structure which is called scrotum. मैं रिपीट कर रहा हूं, अब ध्यान से सुने दोबारा. टेस्टिस पैर में होगा हर नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन मेल में, ठीक है. और ये जो पैर में टेस्टिस पाया जाएगा, ये टेस्टिस बॉडी के बाहर पाया जाता है. ये टेस्टिस विल बी फाउंड आउटसाइड द बॉडी. आउटसाइड द बॉडी इसकी लोकेशन होती है, क्यों होती है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे. बट आउटसाइड द बॉडी दिस इज फाउंड इन अ पाउच और अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्क्रॉटम. इसके बॉडी के बाहर होने की वजह क्या होती है, लेट्स अंडरस्टैंड. तो 3 बातें आप अच्छे से समझ लो. जब एक बच्चा, एक मेल चाइल्ड मदर के वूम्ब में डेवलप हो रहा होता है, तो उस टाइम पर उसके बॉडी के अंदर बनता है टेस्टिस. जैसे कि बाकी के ऑर्गन बनते हैं, किडनी बनेगा बॉडी में, पैंक्रिया बनेगा, लिवर बनेगा, इंटेस्टाइन बनेगा, वैसे ही 2 टेस्टिस भी बनेंगे बॉडी के अंदर, एब्डोमेन में. एब्डोमेन आपको पता है, एब्डोमेन आपका चेस्ट रीजन के लोअर रीजन को एब्डोमेन बोला जाता है, जिसमें आपका इंटेस्टाइन है, लिवर है, पैंक्रिया है. मतलब आपके चेस्ट से लोअर रीजन कमर तक, दैट्स कॉल्ड एब्डोमेन. तो ये होता है, इसकी फॉर्मेशन भी होती है एब्डोमेन में एज लाइक बाकी के जो दूसरे ऑर्गन बन रहे हैं. बट मेल बच्चे के पैदा होने के 3 हफ्तों के अंदर अंदर, 21 दिन के अंदर अंदर, ये टेस्टिस एब्डोमेन से नीचे की तरफ आ जाता है इनटू द पाउच लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड स्क्रॉटम. मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैंने बोला कि जैसे बाकी के ऑर्गन बनते हैं वैसे ही टेस्टिस बनता है बॉडी के अंदर एब्डोमेन में. बट एक मेल बच्चे के पैदा होने के 3 हफ्तों के विदिन ये टेस्टिस डिसेंड डाउन करके स्क्रॉटम नाम के स्ट्रक्चर में आता है. स्क्रॉटम एक पाउच या मस्कुलर बैग है जिसमें 2 टेस्टिस लाई या सिचुएटेड होते हैं, ठीक है. फिर बात आती है इस बात को समझने की कि क्यों, व्हाई टेस्टिस कम्स डाउन. फीमेल में जो गोनाड है वो है ओवरी, वो भी वैसे ही बना बॉडी के अंदर, एब्डोमेन के अंदर, जैसे कि स्पर्म बना था. बट फीमेल में ये ओवरी नीचे नहीं आता. फीमेल में ओवरी के लिए कोई अलग से स्ट्रक्चर या पाउच नहीं है. फीमेल में ओवरी सिचुएटेड इनसाइड द एब्डोमेन. बट मेल का टेस्टिस डिसेंड डाउन करके नीचे आ जाता है. उसकी वजह ये है, आपके स्क्रीन पे 3rd पॉइंट में ये बात मेंशन्ड है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, बट आप पहले समझ लीजिए. उसकी वजह ये है कि टेस्टिस के बनने के लिए, सॉरी, टेस्टिस में स्पर्म के बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए ना, वो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए. बॉडी के विदिन जो इंटरनल टेम्परेचर होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस, ये जानते हैं आप.
बट स्पर्म को बनने के लिए जो टेम्परेचर की जरूरत होगी वो 35 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो स्पर्म बन नहीं पाएगा, उससे कम होगा तो भी स्पर्म नहीं बन पाएगा, अच्छे से कम क्वांटिटी में बनेगा। तो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर मिल पाए टेस्टिस को, इसीलिए ये एब्डोमेन के बाहर एक पाउच में आ जाता है, जिस पाउच का नाम क्या है? स्क्रॉटम। ये 3 पॉइंट से प्लीज आप पढ़ें इसको ईमानदारी से। मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम, 20 सेकेंड हर पॉइंट के लिए। क्विकली रीड इट। आपके स्क्रीन पे जो 3 पॉइंट्स हैं ईमानदारी से ऑनेस्टली पढ़ें तीनों। फाइन इनफ, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। Testes are the male gonad or essential sex organ which produces the sperm। मतलब एक काम तो टेस्टिस का है स्पर्म को प्रोड्यूस करना। ये स्पर्म क्या होता है? स्पर्म आर द गैमेट। और उसके अलावा दूसरा रोल टेस्टिस का ये है कि दे सिक्रीट द मेल सेक्स हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन। This is the second function of testis. So testis has 2 roles. It produces sperm and it also produces testosterone. ठीक है? Testosterone are the hormone. इसको आप मेल सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन is very important for reproduction to take place properly. दूसरा पॉइंट है टेस्टिस लाइज आउटसाइड द बॉडी इन अ sac called scrotum. ये स्क्रॉटम कैपिटल में बोल्ड में लिखा हुआ है, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रॉटम इज अ पाउच या एक सैक मसल का बना हुआ जिसके अंदर दोनों टेस्टिस डिसेंड डाउन करके ऊपर से नीचे आ जाते हैं एब्डोमेन से। एब्डोमेन से कनेक्टेड होता है स्क्रॉटम, तो स्क्रॉटम के अंदर ही अंदर आ जाते हैं दोनों टेस्टिस ऊपर से नीचे की तरफ। थर्ड पॉइंट है सेकेंड पॉइंट का रीजन है थर्ड पॉइंट, इसलिए बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर विच इज 2 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आई होप यू नो दैट 37 डिग्री सेल्सियस इज द बॉडी टेम्परेचर जो कि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाएगा स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, वो ज्यादा हीटेड हो जाएगा तो स्पर्म बन नहीं पाएगा। So the lower temperature is essential for the development of sperm. Clear है बात? Fine enough.